हेलो, दिस इज डॉक्टर अनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो सबसे पहले तो हम सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। क्या आपके सामने क्वेश्चन आया है कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस दिखता कैसे है या फिर सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं और सीक्वेंस का एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले तो सीक्वेंस होता क्या है। तो आपके घर में आप स्टेप्स चढ़ते हैं, तो जब भी आप स्टेप्स चढ़ते हैं तो आप पहले फर्स्ट स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप, फिर 10th स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर सेवेंथ स्टेप ऐसा करते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता है। हम स्टेप्स चढ़ते वक्त हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर हम नंबर्स को भी ऐसे ही ऑर्डर्स में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम उसे सीक्वेंस कह सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक बात फुलफिल करती है कि हम नंबर को ऑर्डर में लिखना इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं? नहीं। जब स्टेप्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्टर हमेशा ध्यान रखता है कि स्टेप्स हर स्टेप की हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब हम नंबर्स भी और किसी ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये बात ज़रूरी है कि 2 नंबर के बीच में कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फ़ॉलो किया है। पर्टिकुलर पैटर्न यानी क्या? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले 1 लिख दिया, बाद में 3 लिख दिया, बाद में 5 लिख दिया, बाद में 7 लिख दिया। तो अगर हम ये हर 2 नंबर के बीच में मैं देखूँगी, तो यहाँ 2 का डिफ़रेंस है। ठीक है? 2 का डिफ़रेंस रखकर मैंने हर नंबर लिखा है। तो मतलब 2 नंबर के बीच में डिफ़रेंस जो है वो सेम रखकर मैंने नंबर्स का ऑर्डर लिखा है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तभी हम उन नंबर्स को सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब सीक्वेंस लिखते कैसे हैं? तो चलिए लिखते हैं एक सीक्वेंस। सो फर्स्ट नंबर है 2, देन 4, 6, 8 एंड 10। 5 नंबर्स लिखे हैं मैंने सीक्वेंस में। तो क्या मैं इसे सीक्वेंस कह सकती हूँ सबसे पहले तो? तो क्या ये एक ऑर्डर में लिखे हैं? हाँ, लिखे हैं। पहले 2, 4, 6, 8, 10 मतलब एक ऑर्डर तो फॉलो कर रहे हैं सारे नंबर्स। अब दूसरी बात ये है कि 2 नंबर के बीच में क्या पैटर्न मेंटेन किया है कि नंबर्स बढ़ाने के लिए। तो 2 से 4 मतलब 2 का डिफरेंस है 4 और 2 में। फिर 4 टू 6 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। फिर 6 टू 8 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। और 8 टू 10 यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। मतलब हम दूसरा नंबर एक नंबर से दूसरे नंबर जाते वक्त जो हमने डिफरेंस मेंटेन किया है वो 2 का मेंटेन किया है। इसका मतलब ये सेकंड रूल भी फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए हम जो भी हमने यहाँ ऑर्डर में नंबर लिखे हैं इसे ही हम सीक्वेंस कह सकते हैं। अब फिर से दूसरा सीक्वेंस लिखते हैं। पहले लिख दिया 1, 3, 5, 7, देन 9। अगेन मैंने 5 नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर तो फॉलो हो रहा है नंबर्स में, हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पर क्या एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हुए हम कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? तो चेक करते हैं। 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है। 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है। 7 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है। 9 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हम एक कॉमन डिफरेंस रख कर नंबर को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नंबर्स को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए हम इन नंबर्स को सीक्वेंस कह सकते हैं। अब ये हो गया कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं। ठीक है? अब हम इस सीक्वेंस के जो भी हम नंबर्स लिख रहे हैं, उनको क्या हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अब हम यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या जरूरत है कि सीक्वेंस को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने की और उसका जनरलाइज्ड फॉर्म ढूंढने की? है। अगर मैं कुछ नंबर्स 5 तक लिख दूं, तो मेरे लिए आसान है 5 तक नंबर्स लिखना। तो मैं आसानी से 5th नंबर हम बता सकती हूँ कि हाँ 5th नंबर ये होगा। लेकिन किसी सीक्वेंस में मैंने पूछ लिया कि भाई 100 नंबर क्या होगा? तो हम क्या 100 नंबर्स लिखकर फिर देखेंगे कि हाँ ये 100 नंबर होगा? तो ये तो बहुत थकाने वाला काम हो गया कि हर नंबर को 100 तक लिखकर फिर उसको बताना। और अगर यहाँ तो ये तो थकाने वाला काम हो गया। अब मैंने आपको पूछा कि इस सीक्वेंस का 1000 वाला टर्म क्या होगा? अब मुश्किल खड़ी हो गई कि 1000 टाइम्स तो नंबर्स को इंक्रीज करते हुए जाना और फिर 1000 वाला नंबर क्या रहेगा वो बताना बड़ा मुश्किल काम हो गया।
तो इसीलिए हम हर सीक्वेंस को एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में लिखते हैं, ताकि मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, तो मैं उसको आसानी से फ़ॉर्मूला लगाकर निकाल सकूँ। तो सबसे पहले हम जनरलाइज़्ड फॉर्म में सीक्वेंस को लिखते हैं। सबसे पहले मैं सीक्वेंस लिखती हूँ दैट इज़ 2, 4, 6, 8 और 10 और डैश डैश, ओके? नाउ जनरलाइज़्ड फॉर्म में, तो मैं 2 को A1 से रिप्रेजेंट करूँगी, 4 को A2 से, 6 को A3 से, 8 को A4 से, 10 को A5 से। तो ये जो नंबर्स है हमारे सीक्वेंस में, हम इसको टर्म्स कहते हैं। A1 इज़ इक्वल टू 2, A2 इज़ इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 6, A4 इक्वल टू 8, A5 इक्वल टू क्या ढूँढना है? जनरलाइज़्ड फॉर्म ऑफ दिस सीरीज़। तो सबसे पहले क्या ढूँढ अब हमें देखना है कि यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न क्या फ़ॉलो हो रहा है, जिससे हम नेक्स्ट नंबर पे जा रहे हैं, ठीक है? तो A1 जो है वो है 2, फिर जब हम A2 पे गए, तो क्या किया 2 इंटू 2 करने पे मुझे A2 मिल गया। देन A3 कैसे मिला? अगर मैं 2 इंटू 3 करती हूँ, तो मुझे A3 मिलेगा। फिर A4 कैसे मिलेगा? 2 इंटू अगर मैं 4 करती हूँ, तो मुझे A4 मिल रहा है और A5 भी मुझे ऐसे ही मिलेगा, 2 5 ज़ा 10। तो अब क्या जनरलाइज़्ड फॉर्म है कि जिसको मैं अगर फॉलो करती हूँ, तो मुझे कोई भी टर्म मिल सकती है इस सीक्वेंस की। तो क्या इस टर्म को मैं एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। कैसे? तो यहाँ पर A4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 है, ठीक है? तो मतलब कि यहाँ पर n अगर मैंने लिया 4 की जगह पर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर इसमें 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? और ये क्या है 4, ठीक है? मतलब ये n है, ठीक है? तो हम 4 की जगह पे n लिख देंगे। तो हो गया हमारा एक जनरलाइज़्ड फॉर्म रेडी। तो अगर अब मैंने पूछा यहाँ इस सीक्वेंस में तो मुझे सिर्फ़ 5 ही टर्म पता है। तो अगर मुझे A24 निकालना है, तो क्या मैं 24th टर्म को निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं 24th टर्म को अब आसानी से निकाल सकती हूँ। और क्या मैं 1000 टर्म निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं इसमें 1000 टर्म भी बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। तो क्या अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस का जनरलाइज़्ड फॉर्म पता है, तो मैं कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकती हूँ। मेरे पास एक सीक्वेंस है, किसकी? प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, देन 3, 5, 7, 11 एंड डैश डैश। तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हुआ है क्या एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए? तो अब क्वेश्चन है कि एक ऑर्डर तो फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हुए? नहीं, ऐसा कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है और इसीलिए हम इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। अब एक बात और ज़रूरी है कि सीक्वेंस को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो हम सीक्वेंस को फंक्शन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इट कंटेन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसीलिए हम सीक्वेंस को फंक्शन भी कह सकते हैं। ये वाले हैं कि सीरीज क्या होती है? तो अगर हमें सीक्वेंस पता है, तो सीरीज हमारे लिए काफ़ी आसान है। सीक्वेंस के सारे टर्म्स को हम ऐड करते हुए जाते हैं, तो उसी को सीरीज कहते हैं। तो कैसे? कैसे सीक्वेंस को हम सीरीज कहेंगे? सो मेरे पास मैं एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में लिखूँगी कि सीक्वेंस से हम सीरीज पे कैसे आएँगे। तो मेरे सीक्वेंस में टर्म्स है A1, A2, A4, A5 अप टू AN। तो अब इस सीक्वेंस को हम सीरीज कब कहेंगे? अगर मैं ये ऑल टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इनका एडिशन फॉर्म में लिखती हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस अप टू द AN टर्म, तो मैं इसे सीरीज कहूंगी। अब इतना लंबा लिखना तो बहुत ही टेडियस काम है। तो क्या मैं इस सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ? जस्ट इस लंबे सीरीज को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो
ऐसा कौन-सा शॉर्ट फॉर्म है मैथमेटिक्स में या फिर ऐसा कौन-सा सिंबल है मैथमेटिक्स में कि जिसे यूज़ करके हम इतनी बड़ी सीरीज़ को एक छोटे से फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो सिग्मा करके सिंबल आता है, उसको यूज़ करके हम इतने लंबे सीरीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो सिग्मा यूज़ करेंगे सबसे पहले हम। अब सिग्मा में यहाँ नीचे में हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा ये 1, 2 टर्म्स वैरी हो रही है हमारी 1 से लेके तो n तक जा रही है। तो n जो है मेरा वेरिएबल है जो 1 से लेकर तो n तक वैरी हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे सारी टर्म्स 1 से लेकर n तक लेकर जाना है, ठीक है? एडिशन करते हुए। तो समेशन ये जो सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन ये यहाँ पर जो भी मैं टर्म लिखूँगी, वो टर्म्स का एडिशन होते जाएगा। वेरिएबल लूँगी और उसको असाइन कर दूँगी सबसे पहले 1। अब इस k में क्या करेंगे, हम वैल्यू डालते हुए जाएँगे 1, 2, 3, 4 अप टू द कहाँ तक वैल्यू डालेंगे? n तक क्योंकि हमारी टर्म्स n तक है, ठीक है? तो लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो असाइन कर दी कि लोअर लिमिट इसकी जो है समेशन की, तो फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 तो यहाँ मैंने लोअर टर्म असाइन कर दी। अब हायर लिमिट क्या है इसकी कहाँ तक जाएगी? n तक, तो हमें हायर लिमिट यहाँ पर लिखना है। अब हमें किसको एडिशन करते हुए जाना है? हर टर्म को हमें एडिशन करते हुए जाना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस जनरलाइज़्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख दूँगी। तो जनरलाइज़्ड फॉर्म क्या है? ए इन सबस्क्रिप्ट n है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे k में वैल्यूज़ डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? k सबस्क्रिप्ट में k लिखेंगे, ताकि ये वैल्यूज़ जो है वो वैरी होते रहे और अपर लिमिट तक जाए, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सीरीज़।